ओके, तो यहां से हम यंग्स मॉडुलस को डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस इज द स्ट्रेस व्हिच causes 100% इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़े। Yes, sir. पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं इसमें। इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ वायर कैसे निकालेंगे? इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ वायर कैसे निकालेंगे? स्मॉल एल विल बी गिवन एज पाई मीन्स एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई। निकाल सकते हैं इस फार्मूले को। y इक्वल टू एफ एल अपॉन एल था, हमने पीछे देखा था, है ना? ठीक है, Yes, sir. तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे कि अगर सेम लेंथ के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे सेम फोर्स अप्लाई करें तो उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या रिलेशन मिलेगा। ठीक है, सो इफ सेम स्ट्रेचिंग, so if same stretching force, so if same stretching force is applied to different wires of different wires of same material, to different wires of same material, then इसका मतलब अगर मटेरियल हमने सेम कर दिया, एफ हमने सेम कर दिया, तो एफ भी सेम हो गया, वाई भी सेम हो गया, है ना? ठीक है, Yes, sir. एफ भी सेम हो जाएगा, वाई भी सेम हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है। ठीक है, और if the same stretching force is applied to different wire of same material, then this small l will be proportional to l upon r square. This is the very important formula। ठीक है, बहुत बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इसी पे। ठीक है, then f l will be proportional to l by r square, that is greater the ratio l by r square greater will be elongation, greater will be the elongation, greater will be the elongation in the wire। ठीक है, अब इसको ध्यान से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जिसकी लेंथ ज्यादा हो वायर की, दो वायर ले ले जिसकी लेंथ ज्यादा हो और उसकी जो मोटाई हो, ब्रेड्थ हो, वो कम हो, है ना? ठीक है, मीन्स एल मोर हो एंड आर लेस हो, है ना? एल मोर हो, आर लेस हो, तो उसके लिए एल बाई आर स्क्वायर मोर होगा, है ना? तो उसके लिए एल विल बी मोर, है ना? ठीक है, यहां से इसको लिख सकते हैं L1 बाई L2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू R1 स्क्वायर
सॉरी R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ओके, ज्यादा इजी फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 1 इसमें हमने देखा, पॉइंट नंबर 1 हमने क्या देखा कि अगर उसका लेंथ डबल कर देते हैं एक फोर्स लगा करके तो y इक्वल टू स्ट्रेस हो जाता है, यानी यंग मॉडुलस की डिफिनेशन यहाँ से आ जाएगी। सेकंड पॉइंट देखा कि वायर में इंक्रीमेंट कितना है, वो L होता है। और इसमें हमने सेम मटेरियल के लिए देखा कि उसका L कैसे डिपेंड करेगा, उसकी अपनी लेंथ और उसके रेडियस के ऊपर। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है, elongation in wire by its own weight, elongation in wire by its own weight। ठीक है, now let's take the weight of the wire। जब भी कभी हम किसी वायर को लेते हैं तो उसका वेट कहाँ पे काम करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, है ना। ठीक है, लिख लो, द वेट ऑफ द वायर the weight of the wire mg act at the center of gravity so that length of wire which is stretched will be L by 2, stretched will be L by 2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसका मास इस पॉइंट पे काम करेगा, यहाँ से mg नीचे की तरफ काम करेगा यहाँ से, तो इसकी जो लेंथ जिसमें स्ट्रेचिंग होनी है वो सिर्फ और सिर्फ इसी लेंथ में होगी, यानी L by 2 पे। ठीक है, नाउ इलोंगेशन कितना हो जाएगा फिर, देन elongation small l will be given by, हमको पता है ये f कैपिटल L अपॉन AY होता है। ध्यान रखना f की जगह पे यहाँ पे mg है, a की जगह a ही रहेगा, y की जगह y ही रहेगा, और l की जगह पे L by 2 है। क्या है, L की जगह पे L by 2 है। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा mg L by 2ay, mgl by 2ay। ठीक है, ओके, mgl by ay। अब देखो यहाँ से मास इक्वल टू m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। m इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ए एरिया है, l लेंथ है, तो वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, AL इंटू डी। m की जगह पे हम ALD लिख सकते हैं। अगर m की जगह पे ALD हम लिख दें, क्या लिख दें, ALD इंटू L है अपॉन 2AY,
तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये बन जाएगा एल स्क्वायर, जी बचा हुआ, जी नहीं हटाया हमने, जी भी रहेगा, एल स्क्वायर जी डी बाई 2y। तो दो फार्मूले हैं हमारे पास इलांगेशन के लिए, एक बचेगा एम जी एल अपान 2ay, और दूसरा बन जाएगा यहाँ से दैट इज एल इक्वल टू एल स्क्वायर जी डी बाई 2y। तो अगर डेंसिटी आपको दी हुई है, लेंथ आपको दिया हुआ है, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। अगर मास आपको दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, ये उसके अपने वेट की वजह से इलांगेशन है इसमें। ठीक है, ओके। यस सर। अगर किसी वायर को आप लॉन्ग टाइम के लिए हैंग कर दो, तो उसमें कितना इलांगेशन होगा वो यहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतनी सी थी कि जो मास है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, तो इसलिए जो उस पे इलांगेशन इफेक्ट डालेगा वो सिर्फ ऊपर वाली हाफ लेंथ पे डालेगा, नीचे वाले पे नहीं डालेगा। ठीक है, ठीक बेटा। सर ये रूल हर वायर पे अप्लाई होता है? किसने वायर पे? हाँ, वायर पे लगेगा, किसी भी चीज पे, सर जैसे कौन सी वायर? कॉपर की जो वायर किसी होती है भी वायर, सर? किसी भी वायर पे, जो भी आप वायर सर यूज जितनी भी करोगे। पतली हो उस पे भी? कोई, हाँ, पतली से कोई मतलब नहीं है। तो पतली अगर ज्यादा पतली हो जाएगी तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा आपको ना, इसके ऊपर। और देखो, ध्यान रखो, यहाँ पे आर आ ही नहीं रहा कहीं पे। यस सर। इस वाले में आर है, लेकिन इसमें आर कहीं नहीं है ना। ठीक है, यस सर। मटेरियल के डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है ये। अगर इस वाले को देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ए मिल जाएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है, कितनी पतली वायर हो। उसमें हो सकता है कि आपका जो इलांगेशन हो रहा हो वो नेग्लिजिबल हो, है ना, आप ऑब्जर्व ना कर यस पाओ सर। उसको। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। यस सर हो गया। अब देखते हैं इलांगेशन ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, इसी का फोर्थ पॉइंट है, इलांगेशन ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे इसको पहले हम, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या होता है? इफ ए रॉड इज फिक्स्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, लेट्स देखते हैं क्या सिस्टम है। एल लेंथ की रॉड है, इसको दो रिजिड सपोर्ट के साथ में फिक्स कर दिया गया। नोट कर लेते हैं, देखो, इफ ए रॉड is fixed between two rigid support, if a rod is fixed between two rigid supports, then due to changing temperature, its length will change, and so it will exert a normal stress
अब देखो अगर ये इसकी लेंथ कम होगी तो ये अंदर की तरफ जाना चाहेगा, तो इसको दोनों को अपनी तरफ पुल करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लेंथ बढ़ेगी, तो इसको दोनों को बाहर को पुश करना चाहेगी। ठीक है, ये तो चाहे तो इसको भी नोट कर लें। ये नॉर्मल स्ट्रेस इन ब्रैकेट नोट कर लो चाहो तो, कंप्रेसिव if temperature increases, and tensile if temperature decreases. On the support. This stress is called thermal stress. Now let us see here. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, this is generally written as alpha, and this is given by L upon delta n into delta theta, L by capital N into delta theta. ये अल्फा और बीटा ये थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों को हायर क्लासेस में खूब परेशान करते हैं, तो इसको अभी से इसकी मीनिंग को समझ लेंगे तो आगे प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ठीक है, हालांकि एक डॉक्टर को जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसको अल्फा बोलते हैं। दिस इज गिवन बाय एल इनटू डेल्टा थीटा। ठीक है सर, डेल्टा थीटा क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, वेयर डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, नाउ then thermal stress will be y into alpha into delta theta। ठीक है, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा, है ना। ठीक है, y इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, एल बाई एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक है, या मैं इसको अलग अलग करके लिखूं पहले? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये थर्मल स्ट्रेस हो गया। अगर इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमें ये फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स प्रोड्यूस इन द बॉडी
टेंसाइल आर compressive force produced in the body कितनी हो जाएगी? वाई अल्फा डेल्टा थीटा आपका थर्मल स्ट्रेस है, ये F बाई ए होता है, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिखेंगे वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, इतना फोर्स आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है बेटा, यस सर। ये लीनियर था एक्सपेंशन के लिए। अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है तो वहां पे जो कोफिशिएंट होता है उसको आप के बोलते हैं, बल्क मॉडुलस यूज करते हैं। ठीक है, और जो एक्सपेंशन होता है उसको गामा से लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सप्रेशन। तो इसी जो फार्मूले हैं इसी फार्मूले पे हम उसको लिख सकते हैं, आगे लिख लेते हैं। ठीक है, नोट में डाल देते हैं। इन केस ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन लिख लो, इन केस ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा? थर्मल स्ट्रेस विल बी के, बल्क मॉडुलस यहाँ पे गामा था, देखो क्या था यहाँ पे वाई था, है ना, वाई था, अल्फा था, डेल्टा थीटा था। यहाँ पे आपका के हो जाएगा, यहाँ पे गामा हो जाएगा, और डेल्टा थीटा हो जाएगा, ये के गामा। ठीक है, क्या हो जाएगा? के गामा डेल्टा थीटा, वेयर के हमें पता है, पीछे पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे अभी हम। इज बल्क मॉडुलस, है ना, बल्क मॉडुलस, एंड गामा इज क्यूबिकल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। इसको वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्यूबिकल ही रहने दो, वॉल्यूम मत करो, क्यूबिकल एक्सपेंशन ले जाना। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस इतना हो गया, तो यहाँ पे फोर्स कितना आपका होगा, वो ए से मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं इसका आंसर बता दूं ताकि आपको इजी रहे अपना चेक करने में कि आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, इसका आंसर ए है, इसके पहले वाले का आंसर भी ए है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर डी है आपका। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया था ये। ठीक है, इक्वल लेंथ ऑफ वायर पढ़ लिया हमने, फोर्स कांस्टेंट पढ़ लिया, ये L1 प्लस L2 फोर्स बिटवीन टू रॉड्स पढ़ लिया, वॉल्यूम एक्सपेंशन का देख लिया था। ठीक है, ये देख लिया हमने, थर्मल एक्सपेंशन था ना, हाँ ठीक है।